वेलकम दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए लेके आ गए हैं टॉप करंट अफेयर्स को, जिससे कि आप लोग जेपीएससी यूपीएससी कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको बेहद ही लाभदायक और सक्सेसफुल, इसमें से आपको मोस्ट करंट अफेयर्स उठाया हूँ। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओके, ये किस देश से मतलब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। किस डेट को मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। 28 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ओके, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने जाने का उद्देश्य है कि हेपेटाइटिस जो है के लिए जागरूक करना, और लोगों को जागरूक ना होने के कारण लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाते हैं। ओके, जिसके कारण से बीमारी बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस दिवस जो है 2010 से मनाया जा रहा है। कब से, 2010 से मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 को एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यह दिवस मनाने की घोषणा की। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहा गया है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर चिकित्सा सेवा के प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है आपका 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के जवाब उत्तर कोरिया के यह चिकित्सा सहायता में दिया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा से जुड़ी आपूर्ति को कमी को पूर्ति करने के लिए ही दिया गया। ओके, और नॉर्थ कोरिया को भी 1 मिलियन डॉलर की मान्यता सहायता प्रदान करने की घोषणा भी किया। ओके, भारत और उत्तर कोरिया ने बढ़ते व्यापार को राजनीति को बनाए रखने में भारत का प्योंगयांग जो उत्तर कोरिया की राजधानी में दूतावास और उत्तर कोरिया की एक दूतावास भी शामिल किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी। ओके, तो ये चीन पर रोक लगा दिया है। चलिए जानते हैं क्यों। रूस ने चीन को दी जाने वाली एस जो है 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जो उसकी 29 मिसाइल जो सिस्टम है, इस तरह से हवा में मार करने की क्षमता, रूस ने डिलीवरी पर रोक लगा दी है। कहा कि भविष्य में S-400 यानी कि S-400 डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। S-4 वायु मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी एक सबसे उन्नत प्रणाली में भी माना जाता है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई को नष्ट करने की सक्षम भी है इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया। ओके, तो ये किसे नियुक्त किया है, ये किया है आनंदीबेन पटेल को। ओके, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में। ओके, बताना चाहता हूँ आनंदीबेन जो है पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, और वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से 23 जनवरी 2018 से 23 जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही थी। ओके, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। आनंदीबेन पटेल की छवि तेजदर्रा जो है वो सख्त और कुशल प्रशासक में मानी जाती है। राजनीतिक में आने से पहले आनंदीबेन पटेल जो है एक शिक्षक रह चुका है। ओके, शिक्षक रह चुकी है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये किया है अफ़गानिस्तान। ओके, ये किया है आपका अफ़गानिस्तान जो है बोर्ड ने। ओके, यह जो है अफ़गानिस्तान के क्रिकेट जो बोर्ड है, ओके, उन्होंने क्यों किया है? तो कुप्रबंध, असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार के साथ बर्खास्त कर दिया गया। ओके, और उन्होंने बताना चाहता हूँ 50 ओवर्स के विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था। ओके, अफ़गानिस्तान की टीम उसे विश्व की एक भी मैच नहीं जीती पाई। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन को कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया? तो ये घट गया है 70% का। ओके, 70% का। संयुक्त राष्ट्र में एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 जो लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर 70 जन की 70% घट गई। ओके, रिपोर्ट में कहा गया है कि वह स्तर 70% अभी चीन की शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और 20%, अमेरिका में विभिन्न इलाकों में 19 से 40% कम हुआ। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ओके, विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, यह जो दिवस है जागरूक के लिए मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी जो भारत में है, 70% जो आबादी वो हमारा भारत में ही है। ओके, देश भर में 2967 जो हमारा देश है उसमें 2967 बाघ है, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ है। और जो पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ है और हमारे भारत में ही सिर्फ 2967 बाघ है। ओके, केंद्र मंत्री जो है हमारे पर्यावरण के मंत्री जावड़ेकर के अनुसार देश भर में 30,000 हाथी, 3,001 सींग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर है। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? भारत ने यूरोप के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौतों को कितने साल के लिए नवीकरण करने की घोषणा की है? तो ये की है 5 साल का। ओके, चलिए इससे कुछ देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत और यूरोपीय संघ के अगले 5 वर्ष में वैज्ञानिक तकनीकी के सहयोग के मजबूती समझौते का नवीकरण किया। 15वें भारत के यूरोपीय शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग के समझौते का नवीकरण करने पर सहमत हुए। इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, ओके, जो हमारा पीएम है, उसी के सहयोग से भी किया गया है। यूरोपीय का प्रतिमंडल का नेतृत्व भी हुआ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो चार्ल्स मिशेल है। ओके, कौन है? जो चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने किया था। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर भी किया था और उसकी नवीकरण के बाद 2007 में 2015 में किया गया। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मदर इंडिया कोहिनूर जो है एक सपेरा जैसी फिल्म में काम कर चुकी है, किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो ये निधन हो गया है कुमकुम। ओके, कुमकुम जो है उसकी निधन हो चुकी है। ये इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। कुमकुम ने साल 1954 के बतौर 1954 में
डांसर बॉलीवुड में कदम रखा था। ओके, और कुमकुम फिल्म आर पार गाने के कभी भी आर पार लगाए तो नज़र आ गई। ओके, उन्होंने इसके बाद फिल्मों में काम किया। ओके, जैसे मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, सपेरा, लुटेरा, राजा और रंक, गीत, ललकार और आदि। कुमकुम को भोजपुरी फिल्मों में भी मैया तो है पीरी, चढ़ेब, ओके, ये सारे में काम कर चुकी है। फिल्म उसका रिलीज हुआ था 1963 में। फर्स्ट फिल्म जो उसका रिलीज हुआ वो 1963 से उसका रिलीज हुआ। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ऑनलाइन स्टडी सेंटर 0 को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले प्रत्येक आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। ओके, चलिए, थैंक यू।